बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। हम आपको प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं जी, इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टी में फ़ायदा होगा, इस तरह से है, जेन्युइन असास से लें, वो अप्रिशिएट होंगे, पैसिव इनकम भी आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगी, ये सारा कुछ होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका जो है वो समझता है कि उसके पास पैसे नहीं है या कम है, या वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है जी। तो ऐसा मेरे साथ है, उनसे पूछते हैं कि वो कैसे हिकमत अमली बनाएं कि जिसमें वो कोई प्रॉपर्टी खरीदें और उससे उनको आने वाले टाइम में वो रिच हो जाएंगे, एसेट्स बन जाएंगे, फाइनेंशियली स्टैब्लिश हो जाएंगे और उनका एक डायरेक्शन सेट हो जाएगी। कैसे करें? मैंने देखा है, अब मैंने जो पिछले मैंने अभी एक्सपीरियंस किया रियल एस्टेट में 1 डेढ़ साल में, तो मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग, मैंने इसमें छोटी अमाउंट से भी लोग आए थे, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज़ किए हैं, उनको उन्होंने बढ़ाया है, उनको मल्टीप्लाई किया इन्वेस्टमेंट्स को। लाखों में आए थे वो, फिर उन्होंने उसको करोड़ों में मल्टीप्लाई किया, फिर आगे मजीद करते गए। तो इस तरह एग्जाम्पल्स तो मैंने देखी हैं। बट इसमें एक चीज़ मेन इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि जैसे रियल एस्टेट है वो एक एक्सपेंसिव चीज़ है। तो अगर आपकी इनकम कम है तो फिर आप नहीं उसको, मतलब उसको आप नहीं परचेज कर सकते, आप उसको आप नहीं हासिल कर सकते। जैसे कि अगर आपके पास टिकट ही बस का है तो फिर आप जहाज़ में नहीं जा सकते ना, आपका टिकट ही बस का है। अगर आपके पास टिकट फिर जहाज़ का होगा फिर आप जहाज़ में जा पाएंगे। तो अगर आपकी इनकम ही कम है तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट वगैरह करना। थोड़ा सा आपको अपनी इनकम को इंक्रीज़ करना होगा, उसके बाद आपको जो आपकी इनकम है उसको बेहतर तरीके से यूज़ करना होगा। आमतौर पर वैसे मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को काफ़ी डाइवर्सिफाई किया होता है। उन्होंने प्लॉट्स में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उन्होंने बिल्डिंग में भी की हुई है, उन्होंने फाइल्स में भी की हुई है। तो वो एक अच्छे लेवल पे होते हैं कि उन्होंने एक रिस्क, कहीं पे भी रिस्क होता ही है इन्वेस्टमेंट में, बट एक उसको उन्होंने अच्छी तरह से उसको उन्होंने सेटल डाउन कर लिया कि अगर यहाँ से रिस्क ज़्यादा होगा तो यहाँ पे नुकसान होगा, तो वहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट में ये है कि और उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने बड़े तरीके से उन्होंने अपनी अमाउंट को इस्तेमाल किया हुआ है। उन्होंने जो शुरू किया था वो उन्होंने कम अमाउंट से किया था। तो ये इसमें देखने की मेन बात यही है कि शुरू छोटे अमाउंट से भी शुरू किया जा सकता है। अब प्रॉपर्टी अगर आप देखना शुरू करें तो छोटे अमाउंट से भी आ जाती है, जिसमें आप फाइल्स वगैरह कह लें। लेकिन अगर आप फाइल ही आप ले रहे हैं जो कि एक बिल्कुल इलीगल सी सोसाइटी है और जो इसका कोई नामो निशान नहीं है, तो वो तो फिर फाइल ही रहेगी। लेकिन अगर आपने किसी बेहतर सोसाइटी में बेहतर जगह पे उसको गौर करके देखे कि क्या आसपास सोसाइटी की जगह कौन सी है, आसपास कौन से रोड्स हैं, कौन से एरियाज़ हैं, उसके मुताबिक अगर आपने थोड़ा सा उसको एनालाइज कर लिया और आपने बेहतर इन्वेस्टमेंट कर ली फाइल के अंदर भी, तो वो भी आपको कोई ना कोई बेहतर प्रॉफिट देके जा सकती है। उसके बाद फिर आप उसको मजीद प्लॉट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लॉट से फिर आगे जा सकते हैं आप। तो इस तरह आप किसी ना किसी तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। तो ये तो मतलब आप वो लोग ले सकते हैं रियल एस्टेट। लेकिन कुछ तबका ऐसा है कि जो रियल एस्टेट में आया, उसने फाइल ले ली, उसको नुकसान हो गया, अब उसके पास मतलब अब वो दोबारा जो है ना वो इस तरफ नहीं आना चाहता ना। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि वो समझते हैं ये शायद काम ही ठीक नहीं है। तो उनको ये क्या मैसेज है? बिल्कुल, उनने जो रियल एस्टेट को उन्होंने कंज्यूम किया, उन्होंने उनको इस तरह से देखा है कि ये एक अलग से काम नहीं है, ये एक बस हमने वैसे ही साइड पे रख लिया हमने लेकर और ये खुद ब खुद बढ़ जाएगा। हालांकि अगर इन्वेस्टमेंट को देखा जाए तो एक प्रॉपर एक काम है अलग से, और इसमें आपको सारी चीज़ों को एनालाइज करना होता है, आपको बड़ी सिचुएशन से गुजरना होता है। कहीं पे आपके पास प्रॉब्लम्स आती है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो सेल नहीं हो रही है, उसकी प्राइस कम हो रही है, उसके रेट्स कम हो रहे हैं। तो इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। प्रॉपर आप कह लें कि पूरी एक फील्ड है इन्वेस्टमेंट की। तो अगर आप इसको इस तरीके से लेके चलेंगे कि मैं पूरी इन्वेस्टमेंट की फील्ड में एंटर हुआ हूँ, मैंने इसको पूरी तरीके से देखना है, एनालाइज करना है, चीज़ों को समझना है, उसके मुताबिक डिसीजन लेने हैं, तो फिर ये है कि आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहेंगे कि मैंने एक फ़ाइल ले ली है, वो फाइल मैं 20 साल बाद देखूंगा बढ़ जाएगी, तो क्या पता वो 20 साल बाद बढ़ भी जाए, लेकिन उसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो बढ़ भी नहीं सकती, या उसमें क्या नुकसान भी हो जाए, फिर सोसाइटी ना बने, या कोई भी मामला हो सकते हैं। तो इस वजह से अगर आप इसको एनालाइज करेंगे, इसको आप थोड़ा सा टाइम देंगे अपना, तो कोई ना कोई बेहतर रिजल्ट आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। इसका मतलब ये है कि जो लोग रियल एस्टेट में भी वही लोग मुनाफा कमाते हैं, पैसा भी वही लोग ज़्यादा कमाते हैं जो चीज़ों को एनालाइज करते हैं, ठीक है ना, चीज़ों को सही तरह से मतलब इन डेप्थ देखते हैं। तो ये मजाज कैसे डेवलप करें कि चीज़ों के अंदर घुसें, उसको अच्छी तरह देखें, परखें? ये मजाज कैसे डेवलप करें? कोई बंदा के अंदर मजाज नहीं है ये चीज़ों को इस तरह देखने का, विजन करने का, तो ये कैसे हो सकता है? ये मिजाज तो तब भी हो सकता है जब आपका कोई ना कोई, जैसे आप एक दफ़ा कभी आपने किया हो और आपको उसके अंदर कोई कामयाबी मिली हो, तो आपको पता चलेगा कि उसके फ़वाइद क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो अब कभी आप ट्राई करें इसके बारे में, कुछ चीज़ों को करना शुरू करें, क्या पता आपको उसमें बेहतर इसके आउटकम मिले, बेहतर इसमें कोई रिजल्ट्स मिले। तो ये है कि आपका खुद ब खुद उसके ऊपर जो यकीन है वो बढ़ना शुरू हो कि यार मैं कुछ चीज़ों को समझ रहा हूँ, मैं एनालाइज कर रहा हूँ,
मैं कोई कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा हूँ तो उसका मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरीके से आपके एक्सपीरियंसेस से ही होगा, बट यह है कि आप इसको एक दफ़ा ट्राई करना शुरू करें, बेशक छोटी इन्वेस्टमेंट करें, बड़ी करें, बट उसको ट्राई करना शुरू करें, एनालाइज करना शुरू करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो आपको कोई ना कोई इसमें बेहतर आउटकम मिलेगी। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।